हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही चल चुका है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो टाइपिंग 21 तारीख को होने वाली थी, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा। तो उसमें कुछ लोगों का डाउट था कि कैसी आएगी टाइपिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन सभी बातों की आज इस वीडियो में चर्चा भी करेंगे और साथ में कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है यूपीएसआई की, और कितने पे सेफ़ है, और कब टाइपिंग हो सकती है, इन सभी बातों की इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि टाइपिंग से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड जो बात है वो आपके यूपी एएसआई वालों के लिए भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए भी है। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ ये नहीं पता कि अभी टाइपिंग में कैसा क्या होता है, क्या रूल होते हैं, और वर्ड क्या हाईलाइट होते हैं नहीं होते हैं, इन सभी बातों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो उनके एडमिट कार्ड जारी होने के साथ साथ उन्हें एक लिंक दिया गया है। वो हर बार दिया जाता है, किसी भी साल वैकेंसी निकली हो उसमें एक लिंक दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि बच्चे को पता चल जाए कि हाँ, क्या क्या मतलब वहाँ पर कंडीशन लगाई जाती हैं, क्या क्या रूल होते हैं। तो जैसा कि आप लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस होगा, और आपको ये देखना है, वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, आपको अपने पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके आपको वहाँ लॉगिन करने के लिए मिलेगा। जब आपको लॉगिन करने के लिए मिलेगा तो आप यहाँ पर ये डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ सबमिट कर देंगे। ये चीज़ वहाँ डालनी है जब आपका सेंटर जब टाइपिंग होगी तब। मगर ये प्रैक्टिस के तौर पे आपको रोल नंबर और वो जो है आपको अपने हिसाब से, मतलब जो आपको लिंक में दिया होगा उस हिसाब से लॉगिन होगा। ठीक है, आप डालकर लॉगिन कर लेंगे, वैसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, और फिर आपको क्या करना है, ये डेमो के तौर पर आएगा, और डेमो के तौर पर आने के बाद आपको क्या करना है, आई कन्फर्म टू प्रोसीड करना है। आई कन्फर्म टू प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है कि 15 मिनट की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग। ठीक है, प्रोसीड करेंगे हम इसे, और प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको जो जो मतलब नियम लागू किए गए हैं, वो सब चीज़ यहाँ दी गई है। इसमें लिखा गया है कि इंग्लिश की टाइपिंग है आपकी 15 मिनट की, और ये परीक्षा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट है। उम्मीदवारों को 500 शब्दों का अनुच्छेद दिया जाएगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा टाइप करने के लिए। आपको दिया गया पैराग्राफ ठीक उसी प्रकार लिखना है जैसा आपको स्क्रीन पर होगा, चाहे वो पैराग्राफ सही हो या गलत हो। मतलब जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर वही लिखना है, चाहे वो पैराग्राफ गलत हो। ये कहने का मतलब इसका, आपको गलत चीज़ लिख रही है तो वो गलत ही लिखनी है। हम उम्मीदवार का ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक सर्वर द्वारा सेट किया जाएगा। साइड में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमिंग चलेगी, और कंप्यूटर स्क्रीन के शीट्स पर काउंट डाउन टाइमर उम्मीदवार के लिए उपलब्ध शेष समय मिनटों में दिखाएगा। अब 5 नंबर पॉइंट पर कहा है इन्होंने, उम्मीदवार फ़ॉन्ट विकल्प का उपयोग करते करके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को बढ़ा घटा सकते हैं। मतलब आप उसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट का, और घटा भी सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए A+ और A- का वो दिया है, ऑप्शन दिया है, मतलब इससे कर सकते हैं आप। और 6 नंबर पर कहा है इन्होंने कि उम्मीदवार परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान टाइप किए गए शब्दों में सुधार भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी अच्छी है, क्योंकि पिछली बार भी ये चीज़ थी, अब भी इस बार भी है, कि अगर आपने 15 मिनट की टाइपिंग में और वो 500 वर्ड का पैराग्राफ आपने मानो 14 मिनट में कर लिया, 15 मिनट में कर लिया, तो कोई बात ही नहीं, सुधार नहीं पाएंगे। मगर आपने 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, आपके पास 1-2 मिनट का भी अगर समय बचता है ना, तो आप उतने समय में आपका जो वर्ड पहले गलत हो चुका है आप उस पर जाकर, ठीक है, आप उस पर जाकर अपना वर्ड सही कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है इसमें, समय बचने के बाद कर सकते हैं आप उसे सही, कहीं का भी वर्ड हो वो। ठीक है, अब 7 नंबर पे क्या कहा है, यदि परीक्षा के दौरान आवंटित कंप्यूटर में किसी भी समय खराबी आती है तो उम्मीदवार को तुरंत दूसरा कंप्यूटर दिया जाएगा, कीबोर्ड दिया जाएगा, और जहाँ आपका टाइपिंग रुका वहीं से आपको टाइपिंग मिलेगी, वहीं से आपका समय मिलेगा। ये चीज़ बोली है यहाँ पर। अच्छा, 8 नंबर पर कहा, वास्तविक टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से 2 मिनट की प्रैक्टिस विंडो दी जाएगी।
2 मिनट पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा कि आप अपने कीबोर्ड चेक कर सकते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये इस डेमो में भी दिया गया है, जो लिंक दिया है इसमें भी आप चेक कर पाएंगे। अच्छा, आगे के लिखा है, यदि आप नकल करते हुए पाए जाते हैं या सहायता पाए जाते हैं तो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ये भी बोला गया है। वहाँ आप बोल नहीं सकते, किसी से पूछ नहीं सकते। आपको मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस से रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को नीचे दिए गए कीस और कार्यों का पालन करने की सलाह दी जाती है। 2 शब्दों के बीच केवल एक ही स्पेस दें, ये भी इनका एक डायरेक्शन है। और 12 नंबर पर कहा है कि परीक्षा के दौरान आपके कीबोर्ड की कौन कौन सी की जो हैं वो डिसेबल कर दी जाएंगी। तो जैसे कि एंटर की होती है वो कर दी जाएगी, एस्केप की कर दी जाएगी, ऑल फंक्शन की जो होती हैं ये से लेके F1 से लेके F12 तक वो कर दी जाएंगी। ड्रैग ड्रॉप का कर दिया जाएगा, कॉपी पेस्ट, विंडो की दोनों साइड की, लेफ़्ट राइट की, कंट्रोल की में कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं कर सकते, आल्ट F4 नहीं कर सकते, इंसर्ट की, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप डाउन ये नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी आपकी डिसेबल रहेंगी कीबोर्ड में। और इसके बाद बोला है 13 नंबर पर, इसके अलावा निम्न सुविधाएं भी निष्क्रिय अपर्याप्त रहेंगी, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोर मेनू बार उपलब्ध नहीं होगा आपको। सुरक्षित ब्राउज़र विंडो को बंद करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षित ब्राउज़र की नेविगेशन बटन निष्क्रिय रहेगी, मतलब जो आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो वो अगर विंडो खुली हुई है तो आप उसे मिनिमाइज़ भी नहीं कर सकते। अब 14 नंबर पर बोला गया है कि परीक्षा की अवधि पूरी होने पर टेक्स्ट स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा। इसके बावजूद सबमिट होने के बाद उम्मीदवार को परीक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। पर्यवेक्षक के निर्देश मिलने तक उन्हें सीट पर बैठे रहना है। अच्छा, सीट पर इसलिए बैठे रहना है आपको, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जब आप टाइपिंग करेंगे ना आपका टाइम आउट हो जाएगा तो आपको एक प्रिंट मिलेगा और उस प्रिंट पर आपको पता है साइन करने होते हैं। 2 प्रिंट मिलते हैं, दोनों प्रिंट पर आपको साइन करने होते हैं। एक एजेंसी के पास जमा हो जाता है, जो उसका जहाँ पर आपकी टाइपिंग होती है वहाँ जमा हो जाता है। एक भर्ती बोर्ड चला जाता है, मतलब 2-3 कॉपी होती है उसकी। नंबर 15 पर कहा गया है कि निर्धारित समय पर टाइपिंग शुरू करने के लिए उम्मीदवार को आई एम रेडी टू बिगिन बटन पर क्लिक करना आवश्यक है, तभी आपकी टाइपिंग शुरू होगी। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं यही सारी चीज़ वहाँ शो होगी आपको जब आप टाइपिंग देंगे सेंटर पर जाके। अभी यहाँ पर आपको आई हैव रीड ये क्लिक करना है, फिर नीचे करना है स्टार्ट इंग्लिश डेमो। आपकी इंग्लिश डेमो शुरू हो गई। अब आपकी इंग्लिश डेमो जब शुरू हो गई है तो आपको यहाँ टाइपिंग करनी है। जैसे आप टाइपिंग करेंगे, ये आपका पैराग्राफ आ रहा है 2 मिनट का, और 2 मिनट का ये टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम चलेगा आपका साइड में। ठीक है, अब ये चलने के बाद आप जैसे टाइपिंग कर देंगे, टाइपिंग करने के बाद फिर आप 2 मिनट की टाइपिंग करने के बाद आप नीचे जो क्लिक आ रहा है आई हैव टू, फिर इसके नीचे आपको सबमिट करने के लिए आ रहा होगा एक ऑप्शन, ये पैराग्राफ आ रहा है। आप इस पैराग्राफ को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद 2 मिनट का समय चलता रहेगा ये, और आप यहाँ टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपको नीचे सबमिट के लिए ऑप्शन आता है। जब 2 मिनट का टाइम हो जाता है आपका तो सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे ये आपका टाइम चल रहा है, ये टाइम आउट होने वाला है आपका। जब 2 मिनट की टाइपिंग हो जाएगी फिर नीचे आएगा आपका प्रोसीड। आप जब प्रोसीड पर टच कर देंगे तो ये आपका 2 मिनट का डेमो ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको पता है क्या करना है। अब आपकी रियल वाली टाइपिंग शुरू होगी 15 मिनट की। ठीक है, आपको पूरा पैराग्राफ मिलेगा, आप इस पर टच करेंगे। जब आप टच करेंगे तभी शुरू होगा। ठीक है, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे और आपका ये टेस्ट चालू हो जाएगा। अब ये आपका टेस्ट शुरू हो गया। ये आपका पैराग्राफ आएगा, ऊपर टाइम चल रहा है 14 मिनट इतने सेकंड रह गए, और आपको ये 500 वर्ड का पैराग्राफ टाइप करना है। जब आप पैराग्राफ टाइप कर लेंगे ये पूरा ऐसे करके, फिर नीचे आएगा एंड टाइपिंग टेस्ट। आप एंड टाइपिंग टेस्ट पे टच करेंगे, और क्या आप परीक्षा सबमिट करना चाहते हैं तो यस यस कर देंगे आप, और सबमिट एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा। और ये इंग्लिश का सबमिट होने के बाद फिर आपको कम से कम 15 मिनट का रेस्ट मिलेगा। 15 मिनट के रेस्ट के बाद आपको फिर हिंदी की टाइपिंग मिलेगी। हिंदी की टाइपिंग करने मतलब 10 मिनट का 15 मिनट का वो होता है गैप बीच में, फिर आपको फिर हिंदी की टाइपिंग के लिए होगा। तो जैसे आप ये आ रहा है प्रोसीड फॉर हिंदी लॉगिन,
तो सेम जैसा हमने इंग्लिश का लॉगिन किया था सेम ऐसे ही यहाँ पर लॉगिन होगा। हम दिखा देते हैं आपको जल्दी जल्दी। अब जैसे ये आ गया और आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद ये हिंदी पर क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड करेंगे, और ये आपका वही आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो सब वही आ रहे हैं। और ये करने के बाद आपको फिर वही क्लिक करना और स्टार्ट हिंदी डेमो, ये करना है आपको। और ये आपको 2 मिनट का डेमो शुरू हो गया। 2 मिनट का डेमो शुरू हो गया। 2 मिनट का डेमो शुरू होने के बाद ये क्लिक करेंगे और फिर यहाँ प्रोसीड आएगा, और ऐसे करके आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें हाईलाइट नहीं होगा वर्ड, इसमें वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा, मैंने चेक करके देख लिया था। इसमें जिस वर्ड पे आप करंट में चल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो वर्ड हाईलाइट नहीं रहेगा, इसमें यही दिक्कत है। और सबसे बड़ी मिस्टेक पता है मुझे कहाँ दिखाई दी थी यार, मैं चलो ये भी बता देता हूँ। जैसे मैं एक लाइन चल रही है, जैसे ऊपर वाली लाइन चल रही है, तो मैं इसमें टाइप कर रहा था कंप्यूटर एक नवीनतम तकनीक है जो ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ये कम समय लेकर ज़्यादा से। अब यही ऐसी ही एक लाइन कोई मैं बीच में लिख रहा हूँ, माना कि मैंने बीच वाली लाइन लिखी कोई। अब बीच वाली लाइन से जब मैं नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ ना, तो मैं वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया था कि यार मैं कौन सी जगह लिख रहा था। तो मैंने पता है वही लाइन दोबारा लिख दी थी, या वही लाइन ना लिखने के बाद आपने एक लाइन गैप कर दी, फिर तीसरी लाइन पर पहुंच गए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे। हाईलाइट रहता तो पता चल जाता है कि हाँ हम इस वर्ड पे लिख रहे हैं, तो हमारी निगाह एकदम वहीं पहुंच जाती है। अब जैसे कोई लाइन ख़त्म हुई, कल्पना भी नहीं की जा सकती, अब ये लाइन ख़त्म हुई, कल्पना भी नहीं की जा सकती लिखा जाएगा, मगर कल्पना भी उपलब्ध कराता है, हमने ऐसे लिख दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है ये चीज़। चलो अब ये 2 मिनट होने वाले हैं इसके, और 2 मिनट होने के बाद फिर आपका वही चीज़ आएगी, आप इसे सबमिट करेंगे और नीचे प्रोसीड आ जाएगा, अभी लिखा हुआ ये आ गया, और आप प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आपका ये आ गया। अब आपकी जो 15 मिनट की टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक करके आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे, और ये आपका पूरा 400 वर्ड का पैराग्राफ आ गया। आप इसे टाइप करेंगे 400 वर्ड के पैराग्राफ को, यही आपकी काउंट होती है। और इसे एंड जब आप टाइप कर लेंगे पूरा, तो फिर आप इसे आपका ये प्रिंट निकाल देते हैं, और फिर आपको साइन करने के लिए दे दिया जाता है। फिर लास्ट में ही आ जाता है एग्ज़िट, आप एग्ज़िट कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। बस ये होता है इसमें। तो यही चीज़ थी दोस्तों, टाइपिंग में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होगी, यही सारी चीज़ थी। और हाँ ये बता देता हूँ, आपकी स्पीड जो है वो कैसे मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे जो अकाउंट वाले हैं उनके 250 वर्ड आते हैं। 250 वर्ड का मतलब है आपके पास कम से कम 25 वर्ड एक्स्ट्रा होंगे। आपके पास जब 25 वर्ड एक्स्ट्रा होंगे तो 15 मिनट का टाइप दिया जा रहा है आपको, और स्पीड आपकी 15 है, तो 15 15 में 225, आपको 225 वर्ड लिखने ही लिखने हैं। जो आपके 25 वर्ड हैं ना एक्स्ट्रा, वो आप 225 से ऊपर जाते हैं, लिखते हैं उन्हें, तो वहाँ पर आपने सही करे गलत करे, अगर आपने सही करे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 15 से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और अगर आपने उतने में गलत कर दिए, माना कि आपने 250 वर्ड लिखे, 250 में आपने मतलब 25 वर्ड गलत कर दिए, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो 15 आएगी। अगर आपने 225 लिख दिए, 250 में से 25 गलत कर दिए, तो ऐसे ही है। अब जैसे 400 वर्ड का पैराग्राफ आ रहा है, 15 मिनट की टाइपिंग है, 30 की स्पीड मांगी है, 15 से 45, 450 वर्ड इंग्लिश में लिखने हैं आपको, 500 आते हैं, 50 वर्ड एक्स्ट्रा हैं। तो आप मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, माना कि आपकी स्पीड 30 से ऊपर है, ठीक है, 35 लिख रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा वर्ड लिख पा रहे हैं ना, उतने समय में आप एक्स्ट्रा वर्ड लिख पा रहे हैं। तो आपको कम से कम सही वर्डों की संख्या कम से कम आपकी स्पीड के हिसाब से होनी चाहिए। इंग्लिश की 3, 15, 45, 450 वर्ड सही लिखे होने चाहिए आपके। अगर हिंदी में है तो जैसे 25 की स्पीड मांगी है तो 25 की 15 मतलब उससे लिखनी है, तो आपके लगभग ऐसी मेरे ख्याल से 400 का पैराग्राफ आता है ना, तो 375 वर्ड होने चाहिए लगभग सही। ऐसे करके मतलब आपको
स्पीड आपको पूरी की पूरी लानी, जो स्पीड मांगी वो लानी है। मगर आप क्या होता है, जैसे आपने लिख दिए और आपने लिखने के बाद आपने माना कि 400 में से 380 लिख दिए, 380 में 5 गलत हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी मगर स्पीड आपकी वही आएगी। ये चीज़ होता है। तो यही सारी चीज़ है, और ग्रॉस आपकी स्पीड ली जाएगी, बस यही है। बाकी आपको अगर आपकी स्पीड सही है ना, टाइपिंग में स्पीड सही है, तो आप भाई अपना टाइम बचने पे जो वर्ड आपके गलत हुए ना वो आप सही कर सकते हो। 100% एक्यूरेसी चाहिए आपकी, ये है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। कम से कम आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब हम आपको लाइव आकर भी बता पाएंगे, और एक मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, क्या कहते हैं कि हाँ चलो भाई आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी फिर मन करता है कि चल वीडियो बनाओ यार, सभी जानकारी दो। तो यही चीज़ होती है यार, सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तभी तो हम और अच्छे तरीके से फिर वीडियो बनाएंगे, जितनी ज़्यादा हमें मतलब वो फीचर्स मिलेंगे, फैसिलिटी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।